गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 का इंग्लिश का हिंदी समझाने और बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह हम अपने जीवन में अधिक से अधिक मेहनत करें ताकि हमारा जीवन और खूबसूरत हो। इस तरह से लोग काफ़ी मेहनत करते हैं अपने अच्छे दिन लाने को। ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हैं। ये इस चैप्टर एक डाकिए पे है जिसका नाम खेताराम है। वो काफ़ी मेहनत करता है लोगों को लेटर पहुंचाने में। ठीक है, आज के समय में हम क्या है कि हम आसानी से इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मेल के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को 1 सेकंड में पहुंचा देते हैं और किसी को बता देते हैं। बट आज से 20 साल 25 साल पहले ऐसा नहीं था। मतलब कि बहुत मेहनत करके एक जगह से दूसरे जगह लेटर पहुंचाया जाता था ताकि लोगों को अच्छे खुशखबरी मिले। ठीक है, उनके बातों को पहुंचाया जाता था। आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत मेहनत से लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। तो किस तरह से इस कहानी में खेताराम ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखे हैं लेटर के ज़रिए। किस तरह से वो पहुंचाते हैं, कितने दिक्कतों का सामना करते हैं। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कैरियर ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वाहक। ठीक है, तो बोल रहे हैं रीडिंग फॉर मीनिंग, अर्थ समझने के लिए पढ़ना। Though we are just a click away from sending mail at present, can you imagine how it was before the internet became the way of life? क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि हालांकि आज हम बस एक क्लिक करके मेल भेज सकते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट के जीवन का हिस्सा बनने से पहले कैसा होता था। ठीक है, द मेल वॉज ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स, देन थ्रू द पोस्टल सिस्टम, फाइनली इट वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन इन आवर लेटर बॉक्स। बोल रहा है कि मेल को पोस्ट बॉक्स में डाला गया, फिर पोस्टल सिस्टम के जरिए आखिरकार पोस्टमैन ने उसे क्या किया, हमारे लेटर बॉक्स में पहुंचा दिया। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड एंड आफ्टर द रोड क्रम्बल्स इनटू सैंड, ग्रामीण डाक सेवक स्टिल सर्व एज द सोल लिंक बिटवीन द oases of humanity in India's extremes and their far away families। बोल रहा है कि रेलवे लाइन के आखिरी स्टेशन के आगे और जहां सड़कें रेत में बदल जाती है, वहां भी ग्रामीण डाक सेवक भारत के दूर दराज इलाकों में बसे लोगों और उनके दूर रहने वाले परिवारों के बीच संपर्क का एक मात्र जरिया बने हुए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है खेताराम इज अ ग्रामीण डाक सेवक। तो बोल रहा है कि खेताराम ग्रामीण डाक सेवक हैं। ही लेफ्ट शोल्डर slumped from years of carrying a mail bag. He is the sole postman of Somrat branch post office। बोल रहा है कि सालों तक खेताराम एक ग्रामीण डाक सेवक है। एंड बोल रहा हिज लेफ्ट शोल्डर स्लम्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ कैरिंग अ मेल बैग। ही इज द सोल पोस्टमैन ऑफ सम्राट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। बोल रहा है कि सालों तक खेताराम तो एक डाक सेवक है, सालों तक डाक का थैला ढोने के कारण उनका बायां कंधा झुक गया है। ठीक है, वे सम्राट ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अकेले
पोस्टमैन हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है, फॉर द लास्ट 15 years he has been a trusted link between the people attached to this राजस्थानी विलेज पोस्ट ऑफिस एंड देयर फैमिलीज। पिछले 15 सालों से वे राजस्थान के इस गांव के पोस्ट ऑफिस से जुड़े लोगों और उनके परिवारों के बीच एक भरोसेमंद कर ही रहे हैं, ठीक है, भरोसेमंद आदमी रहे हैं। आगे बोल रहा है कि डिफाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हार्शेस्ट desert of India, the Thar, he is the lone face of the state who reaches the far-flung hamlets or dhanis of this remote area, just 25 kilometers short of the Indo-Pakistan border। तो बोल रहा है कि डिफाइनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हार्शेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, द थार, ही इज द लोन फेस ऑफ द स्टेट हु रिचेज फार फ्लंग हैमलेट्स और धानीज ऑफ दिस रिमोट एरिया, जस्ट 2.5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो बोल रहा है कि भारत के सबसे कठोर रेगिस्तान थार की तमाम मुश्किलों को मात देते हुए वे राज्य के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, बोला ना कि ही द लोन फेस, मतलब कि राज्य के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 2.5 किलोमीटर पहले मौजूद इस दूर दराज इलाके की बस्तियों या ढानियों तक पहुंचते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है, सम 120 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड एट बारमेर, 50 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट फोन एंड 10 किलोमीटर बियॉन्ड वेयर द बारमेर चौहटन रोड डायरेक्शन लेसली क्रम्बल्स इनटू सैंड so soft that even bicycles can't fly. That's where Khetaram's footprints appear along sand beds and dunes। बोल रहा है कि बाड़मेर में आखिरी रेलवे स्टेशन से लगभग 120 किलोमीटर आगे, आखिरी फ़ोन कनेक्शन से 50 किलोमीटर आगे और उस जगह से 10 किलोमीटर आगे जहां बाड़मेर चौहटन सड़क बिना किसी दिशा में इतनी नरम रेत में बदल जाती है कि वहां साइकिल भी नहीं चल सकती है, ठीक है। वहीं रेत के टीलों और ढलानों पर खेताराम के पैर के निशान दिखाई देते हैं, ठीक है। It is his bodily effort that ensures that the mail transferred from the mail train onto buses before being hefted onto his shoulders is delivered at the border within 24 hours of dispatch from Jodhpur, around 330 kilometer away, ठीक है। तो बोल रहा है कि यह उनकी शारीरिक मेहनत ही है जिसकी वजह से मेल ट्रेन से बसों में और फिर उनके कंधों पर लादी गई डाक जोधपुर से लगभग 330 किलोमीटर दूर बॉर्डर तक 24 घंटे के अंदर पहुंचा दी जाती है, ठीक है। Often the impression of his footprints reveals the weight of his mail bag
रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 28 किलोज। बोल रहा है कि अक्सर उनके पैरों के निशान से उनके डांक थैले की वजह से पता चलता है। ठीक है, बोल रहा है कि ऑफन द इम्प्रेशन ऑफ हिज फुटप्रिंट्स रिवील्स द वेट ऑफ हिज मेल बैग। बोल रहा है कि अक्सर उनके पैरों के निशान से उनके डाक थैले की वजन का पता चलता है। रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 28 किलोज। नियमों के अनुसार उसका भार 28 किलो से 28 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बट इन द समर्स व्हेन द सैंड सीजल अंडर हिज मोजरी क्लैड फीट, खेताराम सेज इवन अ सिंगल डिलीवरी इज टायरिंग एज आई हैव टू कवर 20 किलोमीटर फॉर इट। तो बोल रहे हैं कि खेताराम बोल रहे हैं कि लेकिन गर्मियों में जब मोजरी पहने उनके पैरों के नीचे, मोजरी मतलब एक राजस्थानी पारंपरिक जूता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बट इन दिस समर, ठीक है, लेकिन गर्मियों में व्हेन द सैंड सीजल अंडर हिज मोजरी क्लैड फीट, खेताराम सेज इवन अ सिंगल डिलीवरी इज टायरिंग एज आई हैव टू कवर 20 किलोमीटर फॉर इट। तो बोल रहे हैं कि लेकिन गर्मियों में जब मोजरी पहने उनके पैरों के नीचे रेत तपती है, तो खेताराम कहते हैं कि एक डिलीवरी भी थका देने वाली होती है, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। ठीक है, मोजरी मतलब एक राजस्थानी पारंपरिक जूता है। ठीक है, तो देखो ये खेताराम है जो लेटर लेके जा रहे हैं पहुंचाने। ठीक है, देख रहे हैं ना उनके जूते के निशान बालू पे कैसे बना हुआ है। ठीक है, इतनी तपती धूप में। देखो सूर्य दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ तपती धूप को दर्शाया गया है। लेडीज लोग पानी ला रही है। ठीक है, अब देखिए, ऑन अदर डेज हिज खाकी टर्बन एंड यूनिफॉर्म आर हिज ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेजर्ट फ्यूरीज, द स्कॉर्चिंग समर winds and swirling आगे बोल रहा है कि he delivers even on days when his body sends blazing signals that the temperature has crossed 50 degrees Celsius but is recorded as 49.9 degrees Celsius, since 50 degrees Celsius would mean a state holiday। बोल रहे हैं कि he delivers even on days when his body sends blazing signals that the temperature has crossed 50 degrees Celsius but is recorded as 49.9 degrees Celsius, since 50 degrees Celsius would mean a स्टेट हॉलीडे। तो बोल रहे हैं कि वे उन दिनों भी काम करते हैं जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के साफ संकेत मिलते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में इसे 49.9 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया जाता है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस होने पे राज्य में क्या होता है, छुट्टी घोषित करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, आगे बोल रहे हैं समटाइम्स सीवियर हीट फोर्सेज हिम टू पोस्टपोन डिलीवरीज टिल आफ्टर सनडाउन।
तो बोल रहे हैं कि कभी कभी भीषण गर्मी के कारण उन्हें डिलीवरी का काम सूरज ढलने के बाद तक टालना पड़ता है। ठीक है, सूरज ढलने के बाद तक टालना पड़ता है, ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे बढ़े। ऑन दी अदर डेज हिज खाकी टर्बन एंड यूनिफॉर्म आर हिज ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द deserts furies, the scorching summers winds and swirling sandstorms which turn him into a walking sandman। तो बोल रहा है कि बाकी दिनों में, ऑन अदर डेज मतलब बाकी दिनों में, his khaki turban and uniform are his only protection against the desert's furies, the scorching summer winds and swirling sandstorms which turn him into a walking sandman। तो बोल रहा कि बाकी दिनों में रेगिस्तान में कहर जैसी गर्मी को सुलझाने वाली हवाओं और घूमते हुए रेतीले तूफान से बचने का उसका एकमात्र सहारा क्या होता है? उनके खाकी पगड़ी और वर्दी होती है। ठीक है, वाटर इज टू प्रीशियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग सो आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी। तो बोल रहे हैं कि पानी इतना कीमती है कि उसे नहाने और धोने में बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बस अपने शरीर को पोंछ लेता हूँ, वाइप कर लेता हूँ। ठीक है, वेन आई फिनिश देयर इज अ सैंड डन एट माई फीट एवरी इवनिंग ही सेज। तो बोल रहे हैं कि जब मैं यह काम ख़त्म करता हूँ तो हर शाम मेरे पैरों के पास रेत का एक ढेर जमा हो जाता है, वह कहते हैं। ठीक है, काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे डिलीवरी करना लेटर को। ठीक है, टिल 2001 खेताराम वाज नोन एज अ डिलीवरी एजेंट ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज डिवाइड ऑफ स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो 2001 तक खेताराम को एक डिलीवरी एजेंट के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, जो उन ग्रामीण इलाकों में काम करते थे जहां स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। ठीक है, सिंस देन इंडियाज 3 लाख प्लस डिलीवरी एजेंट्स लाइक खेताराम वर एक्सेप्टेड एज ग्रामीण डाक सेवक GDS who constitute more than 50% of the total workforce। तो बोल रहा है कि तब से खेताराम, सिंस मतलब तब से खेताराम क्या थे? खेताराम जैसे भारत के 3 लाख से ज़्यादा डिलीवरी एजेंट को ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे स्वीकार किया गया। ठीक है, जो कुल वर्कफोर्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा क्या है। ठीक है, दी फ्रोजन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, द इसले ऑफ लक्षद्वीप एंड द रिवर राइन कम्युनिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर ऑल GDS टेरिटरीज। तो बोल रहा है कि लद्दाख का बर्फीले रेगिस्तान, लक्षद्वीप के द्वीप और पूर्वोत्तर के नदी तटीय समुदाय, ये सभी GDS क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है The role of GDS is invaluable since they deliver in interior areas that are often inaccessible by any means besides foot, explains the Postmaster General of Rajasthan Western Region। बोल रहा है कि राजस्थान वेस्टर्न रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल बताते हैं कि GDS की भूमिका बहुत अहम है, बहुत
महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऐसे दूर दराज इलाकों में डिलीवरी करते हैं जहां पैदल जाने के अलावा और किसी भी तरह से पहुंचना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अनलाइक द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम सेट अप इन इंडिया टू रिले कंपनी डाक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, द मैंडेट ऑफ इंडिया पोस्ट वाज टू ब्रिंग द इंटायर पॉपुलेशन विद इन द मेलिंग एम्बिट। ठीक है, तो बोला भारत में प्रशासनिक केंद्रों के बीच कंपनी की डाक पहुंचाने के लिए बनाए गए ब्रिटिश डाक सिस्टम के उलट आज़ादी के बाद इंडिया पोस्ट का मकसद पूरी आबादी को डाक सेवा के दायरे में लाना था। कंपेयर टू 25,000 पोस्ट ऑफिसेज इन 1947, टुडे we have about more than a lakh and a half post offices throughout the country। तो बोल रहा है कि 1947 में कितने पोस्ट ऑफिस थे? 25,000 पोस्ट ऑफिस थे, जबकि आज पूरे देश में हमारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। ठीक है, through the GDS, India Post Office has also been able to reach rural depositors who entrust their monthly savings to the post office in their areas। तो बोल रहा है कि GDS के जरिए इंडिया पोस्ट ग्रामीण जमाकर्ताओं तक भी पहुंच पाया है जो अपने इलाकों के पोस्ट ऑफिस में अपनी मासिक बचत जमा करते हैं। ठीक है, Every post office in the country has many operational accounts of the people which reflects their trust in the postal system। तो हमारे देश के हर पोस्ट ऑफिस में लोगों के कई चालू खाते हैं जो पोस्टल सिस्टम में उनके भरोसे को दिखाते हैं। तो ये रहा चैप्टर 7 कैरियर ऑफ वर्ड्स, और किस प्रकार खेताराम का मेहनत है जो एक जगह से दूसरे जगह लेटर को पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को आपसी संबंध बनाए रखने में काम करते हैं। तो चलो आप लोग एक बार खुद से पढ़ने का और समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को बता और समझा दिया। तो अब आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।